नमस्कार दोस्तों, आप सबका निष्ठा क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि मैथ्स फाउंडेशन बैच है और बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल जितने भी एग्जाम है सबके लिए पढ़ रहे हैं। इससे पहला जो चैप्टर कराया था एवरेज, अब सेकंड चैप्टर पर आते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और जितना भी लेवल है सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जो भी गवर्नमेंट जॉब है सबके लिए एक ही बार मैथ्स पढ़ना पड़े उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। जिस किसी को भी जो मैं क्लासेस करा रहा हूँ, इन क्लासेस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए है, पीडीएफ की फॉर्म में, तो वो आपको मिलेगी निष्ठा। प्ले स्टोर पर जाना, निष्ठा क्लासेस आप जैसे ही टाइप करोगे वहाँ पर इस लोगों की ऐप आएगी, उस ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आपको क्लासेस भी मिलेंगी और पीडीएफ भी। और निष्ठा अंडरस्कोर नोट्स के नाम से हमारा चैनल है टेलीग्राम। इस चैनल पर आपको क्लासेस का शेड्यूल और पीडीएफ यहाँ भी मिल जाती है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। जिस किसी को भी कोई भी अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है और जिस किसी को भी अभी जिस भी एग्जाम में मैथ्स आ रहा है उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हो, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस कंप्लीटली फ्री है। नजफगढ़ में ही हमारी लोकेशन है और ऑनलाइन तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रही है। आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो मैथ्स मैथ्स में परसेंटेज करेंगे। परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल मैं ये मान के पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि पहली बार परसेंटेज आप पढ़ रहे हो। तो परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। चलो पहले इसके नाम पर ही करते हैं। आपने इसमें लिखा हुआ है पर सेंट, है ना। ये हिंदी में प्रतिशतता होता है। प्रतिशत तो परसेंट की हिंदी होती है, परसेंट की हिंदी प्रतिशत होती है और परसेंटेज की प्रतिशतता होती है। तो आप लिख रहे हो परसेंट, तो इसका मतलब पर सेंट का मतलब 100। प्रतिशत, प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब 100। अगर आप किसी भी चीज को 100 के रिस्पेक्ट में काउंट कर दो, किसी भी चीज को 100%, 100 के रिस्पेक्ट में काउंट कर दोगे तो वो परसेंट में चेंज हो जाएगी। वो परसेंट में चेंज हो जाएगी। कोई भी चीज 100 के रिस्पेक्ट में जब भी काउंट होती है तो परसेंट में हो जाती है। देखो क्या होता है, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं जिससे कि कैलकुलेशन सेम रहे और इजी रहे। 1 kg कहीं पर भी जाओगे आप ऑल ओवर वर्ल्ड, 1 kg जब आएगा तो 1 kg में 1000 ग्राम ही होंगे। पर वेट की सिर्फ केजी यूनिट में, एक पाउंड भी होता है। आप ये WWE के रेसलर देखते हो, इनका वेट 300 200 समथिंग पाउंड में होता है, तो वो 450 समथिंग ग्राम होता है। तो जहां कहीं भी वो पाउंड होगा तो उसका मतलब 450 या 452 ग्राम होगा। और जहां केजी होगा 1000, तो परसेंट का मतलब है कोई भी चीज जब 100 के रिस्पेक्ट में काउंट हो जाएगी तो परसेंट हो जाएगी। देखो क्या है, अगर मैंने कहा किसी भी चीज को 100 के रिस्पेक्ट में काउंट करोगे, मैंने लिखा 5/6, अब ये नॉर्मल है। अगर मैं इसको परसेंट के रिस्पेक्ट में ले जाऊं, किससे, तो 100 से मल्टीप्लाई, तो ये चेंज हो जाएगा परसेंट में। ये किस में चेंज हो जाएगा, परसेंट में। तो जब आप इसको लिखोगे 250/3 हो गया। मैंने लिख दिया 1/5, और 1/5 को जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करा, तो अब तक तो ये नॉर्मल फ्रैक्शन था, जैसे ही 100 के रिस्पेक्ट में आएगा तो ये चेंज हो जाएगा परसेंट में। तो कोई भी चीज जब आप परसेंट के रिस्पेक्ट में काउंट करते हो तो वो 100 से मल्टीप्लाई करी जाती है। या मैं कह सकता हूं कोई भी चीज जब आप 100 के रिस्पेक्ट में काउंट करोगे तो वो परसेंट में हो जाएगी। देखो मैंने लिखा, अगर आपको किसी फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप परसेंट में चेंज करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई। जैसे मैंने ऐसे लिखा 1/6 एक फ्रैक्शन है, और जैसे ही मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई करा, अब तक तो ये फ्रैक्शन था, 100 से मल्टीप्लाई होते ही ये आ गया 100/6%। किस में चेंज हो गया, परसेंट में। कोई भी चीज जब 100 के रिस्पेक्ट में काउंट होगी तो परसेंट में चेंज हो जाएगी। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी ले जा सकते हो, 16 4/6, और इसको आप लिख सकते हो 16 2/3।
अब ये पूरे मैथ्स का सिंपल सा रूल है, अगर मैं यहाँ से वहाँ जाने के लिए मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस आने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, डिवाइड। तो जब मैंने किसी फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करा तो 100 से मल्टीप्लाई करा। अब अगर मैं किसी परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करूँगा तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 100 से डिवाइड, जैसे मैंने लिखा, कोई भी परसेंट लिख लो, आपने लिखा 12/2%, तो ये 25/2%। और मैंने कहा कभी भी जब मैं इस परसेंट साइन को हटाऊंगा तो 100 से डिवाइड करूंगा, तो ये आ गया 1/8। सही है। कोई भी चीज़ परसेंट में चेंज करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई, और जब उसका परसेंट हटाना है तो 100 से डिवाइड। अब इसमें काम की चीज़ क्या है, सबसे बड़ी काम की चीज़ ये है, मैंने लिखा 16 2/3%, ये लिखा 1/6। मैंने लिखा 12 1/2%, ये लिखा 1/8। ये 1/6 को परसेंट में चेंज करा वो रहा, और 12 1/2 को फ्रैक्शन में करा तो ये रहा। 6 का इतना परसेंट 1 होता है, मैं लिख रहा हूं 16 2/3% ऑफ 6 इज 1। 16 सही 2 या 6 का ऐसे लिख दो, 6 का 16 सही 2/3% 1 होता है। बात समझ में आई? तो आपको क्या है, जो भी नीचे वाला नंबर है इसके सामने वाला परसेंट इसके ऊपर गिवन होता है। 8 का इतना परसेंट 1 होगा, 8 का इतना परसेंट क्या होगा, 1। मैंने कहा 12 1/2% ऑफ 8 इज 1। सही है। अब मैं इस चीज को वेरीफाई भी करा देता हूं, देखो कैसे है। मैंने लिखा एक फ्रैक्शन है ऐसे 37 1/2%, तो आप इसको लिखोगे 75/2%, और इसको आप लिखोगे, परसेंट हटाने के लिए हमने पढ़ा कि 100 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये 3 ये 4 3/8। तो आप लिखोगे 37 1/2% होता है 3/8 के। 8 का 37.5% 3 होता है, मैंने लिखा 37 1/2% ऑफ 8 इज 3। 8 का 37.5% 3 होता है। वेरीफाई करो, मैंने कहा 37 1/2, इसको लिखा 75/2। बोलो यहां तक क्लियर? परसेंट रिमूव करना है तो नीचे डिवाइड बाय 100। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 25 से घट गया, कितना आया, 3। और यही चीज यूज होती है सीआई में, एसआई में, प्रॉफिट लॉस में, परसेंटेज में, जहां भी परसेंट साइन नजर आएगा ना, तो जब उसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो नीचे वाले फ्रैक्शन वाली वैल्यू का, जिसको डिनोमिनेटर कहते हैं, सामने वाला परसेंट ऊपर होता है, और इसी ट्रिक का यूज होने वाला है। सही है, मेरे ख्याल से आपको ये आ गई होंगी। अब कुछ फ्रैक्शंस हैं जो बार बार यूज होने वाले हैं, मैं उनको नोट डाउन करा देता हूं। इनमें से बहुत सारे तो आपको आते भी हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जो न्यू होंगे। 1/3 होता है 33 1/3%। 1/4 होता है 25%, यहाँ तक आपको आते हैं। 1/5 होता है 20%। 1/6 होता है 16 2/3%। 1/7 होता है 14 2/7%। 2/7 28 4/7%। 3/7 होता है 42 6/7%। 4/7 होता है 57 1/7%। 1/8 होता है 12 1/2%। ये फ्रैक्शंस आप नोट कर लेना साथ साथ। 3/8 होता है 37 1/2%। 7/8 होता है 87 1/2%। 1/9 होता है 11 1/9%।
1/11 होता है, 9 1/11%, 1/10 होता है, ये तो सबको ही पता है 10%, 1/12 होता है 8 1/3%, 1/13 होता है 7 9/13%, 1/14 होता है 7 1/7%, 1/15 होता है 6 2/3%, 1/16 होता है 6 1/4%, 1/17 होता है 5 15/17, 1/18 होता है 5/9%, 1/19 होता है 1/20 होता है 20%, 5। देखो ऐसे तो फ्रैक्शंस की लिमिट है नहीं, आपका मन करे उतना ही लिख लो, पर 20 तक मोटे मोटे आपको याद रहेगा ना, तो इन्हीं से निकल आएगा। जैसे 1/13 7/9 13 है, तो अगर आपके पेपर में कभी आएगा 3/13, तो आपको पता है 1/13 होता है, 7 से 9/13, 3 से करोगे तो 21 और 9 की 27 होगी वहां से, तो 22 से ही 1/13 आ जाएगा, वहां से आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन है ना, बार बार यूज होंगे, सीआई में भी, एसआई में भी, प्रॉफिट लॉस में भी, परसेंटेज में भी। तो इन सबको आपको निकालने का तरीका तो आपको पता ही है। जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस पर आ जाऊंगा, इसको 100 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर। यहाँ तक के फ्रैक्शंस आप सबको आते होंगे, ये वाले 7 वालों में क्या है, देखो ये 1 है, ऊपर 7 वालों में 1 है, तो ये कितना है, डबल, 7 का डबल कितना होता है 14। 2 है, 2 का 4 टाइम, जितना ऊपर है ना उससे डबल की वैल्यू चल रही है 7 की। एक था तो 7 का डबल 14, 2 था तो 7 का, 2 का 4 गुना 28, 3 था तो 6 गुना 42, 4 था तो 8 गुना 7 8 56, तो 57 है। ये कुछ ज्यादा चल रहा है, वो ऐड होते होते 1 हो जाता है। इन फ्रैक्शंस को जब आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो पेपर में जितनी अच्छी तरीके से याद होंगी उतना अच्छे तरीके से आप स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो यहां तक मेरे ख्याल से चीजें क्लियर है, फ्रैक्शन कैसे बने इनको नोट डाउन कर लेना। अब मैं शुरू करता हूं क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन को पढ़ो आप लोग पहले को, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। इसने कहा 16 2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ। तो 16 2/3%, अभी हमने फ्रैक्शन पढ़ा, ये होता 1/7। 6 का इतना परसेंट क्या होता है 1, अभी पढ़ाया। इसने कहा कोई नंबर है, उस नंबर का 16 2/3% उसी नंबर में ऐड कर दो और आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए उससे 84। एक तो तरीका ये हो सकता था आप x से सोल्व करते इसको, आपने माना लेट द नंबर x, अब x में ही ऐड करा 16 2/3% ऑफ x और रिजल्ट आ जाना चाहिए आपका 84। ये तो आपका बुक का तरीका होगा जो स्कूल टाइम में पढ़ते थे। मैं एक क्वेश्चन इससे भी करा देता हूं। 50/3% हटाने के लिए नीचे 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 84, x प्लस 1/6 ऑफ x, 7x/6 की वैल्यू आ गई 84, 12x की वैल्यू आ गई 72। तो यार ये तो हो गया बुक्स का मेथड ना, पेपर में इतना टाइम और इतनी इजी कैलकुलेशन पर इतना लंबा करने की जरूरत भी नहीं है। हम हमेशा क्या करेंगे, मुझे पता है 6 का इतना परसेंट 1 होता, तो मैंने अपना नंबर लेट करा 6, मैंने मान लिया हमारा नंबर क्या था 6, तो 6 का इतना परसेंट उसमें ऐड करा, तो 6 का 16 2/3% 1 ऐड हुआ तो रिजल्ट कितना आया 7। पेपर में रिजल्ट कितना है 84, कितना टाइम है 12, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा 12। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन मैं ऐसे ही देता हूं, आप लोग करो ट्राई। किसी नंबर का 37.5% उस नंबर में जोड़ा और रिजल्ट हो गया 143। तो वीडियो रोक के आपने सॉल्यूशन कर लिया होगा, मैं करा देता हूं। किसी नंबर का 37 1/2%, ये होता है 3/8।
फ्रैक्शंस याद हो गए तो आसान है, अगर याद नहीं हुए तो वहाँ निकालने पड़ेंगे, टाइम लगेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मैं हमेशा नंबर नीचे वाले को नंबर मानूंगा, क्योंकि 8 का इतना परसेंट क्या होता है 3। तो 8 में 37/3% इसी का जोड़ा तो रिजल्ट आया 11। लेके आना 143 है, 13 गुना है, तो आंसर आ गया 104। पिछले का आंसर था 72। एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, और जिनके पहले दो नहीं हुए थे ये ट्राई कर लेना, ये हो जाना चाहिए। देखो इसने कहा 57 1/7, ये फ्रैक्शन होता है 4/7। अगर आप नंबर 7 लेट करोगे तो 7 का इतना परसेंट इसमें कितना ऐड हो जाएगा 4, 7 का इतना परसेंट 4 ऐड हुआ, रिजल्ट आया 11। अच्छा सब्ट्रैक्शन है, माइनस करा, सब्ट्रैक्ट करा है, इसमें से माइनस करा तो 3, रिजल्ट लेके आना है 54 18 टाइम। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है, मेरे ख्याल से आप लोग इस चीज को समझ भी गए होंगे। अब एक चीज और देता हूं, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, मैं लिख रहा हूं when 7 is added into a number then it becomes 1162/3% of itself. Find the number. हिंदी वाले मैं बोल देता हूं, लिख लेना। जब किसी संख्या में 7 को जोड़ा जाता है तो वो संख्या अपने आप का 116.2/3% हो जाती है। वो नंबर बताना आपको। देखो अब क्या, इसके 2-3 तरीके हैं। एक ये भी कर सकते हो कि ये जो 100 है जितना ऊपर उसकी वैल्यू 7 के इक्वल रखी और वहां से, या एक तरीका ये भी है, ये 1162/3% लिखा इसने। तो आपको एक बात समझ में आ रही है, ये है क्या, ये है 100% प्लस 16/2/3%। अब आपको कभी अगर 1162/3 का नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपको इस आगे वाले फ्रैक्शन का पता है ना, हमें पता है इसकी वैल्यू होती है 1/6। और कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीट होती है 100% पर, कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीट 100% पर होती है। तो ये 1/6 है ना, ये तो इतना हुआ 1 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखो 16/2/3% का मतलब हुआ 1/6, इसका मतलब हुआ टोटल 6 था तो उसमें से कितना है 1, सही है। और उसमें 100% और जोड़ो तो हमारा नंबर क्या था, टोटल 6 था, उसका ये 1 था, और 100% जैसे इसमें ऐड करूंगा मैं लिखूंगा 1162/3, तो भाई 100% और ऐड हो जाएगा, 1 में 6 और ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो 7/6। आपको क्या करना है, मैं इतना समझा रहा था बस, इस चीज को डायरेक्ट लिखना, जो नीचे वाला है वो नीचे ही ऐसे, और ऊपर वाला उसमें ऐड हो जाएगा, ये किसके इक्वल होता है, इसके। आगे वाले फ्रैक्शन का पता होना चाहिए, 100% का मतलब वो खुद नंबर खुद ऐड हो जाएगा, 6 का इतना परसेंट होता था नंबर 6 लेट करते थे, 100% हो तो 6 और ऐड हो जाएगा उसमें। तो यहां पर नंबर अगर 6 था तो हो गया 7, कितना बढ़ा 1 यूनिट, और उसने कितना ऐड करा था 7, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 7, तो ओरिजिनल नंबर की वैल्यू 7 × 6 42, सही है। जैसे मैं कह रहा हूं कि मैंने किसी नंबर में 15 ऐड करा, 15, मैंने किसी नंबर में 15 ऐड करा और इसके बाद ये बन गया 137 1/2% ऑफ इट सेल्फ। तो आपको ये पता है कि 37 1/2% क्या होता है, ये होता है 3/8।
तो आपका नंबर अगर 8 है तो इसमें 3 जोड़ के कितना हो जाएगा 11, ऊपर वाला जोड़ के और ऊपर ही लिख दो। तो यानी अगर पहले वैल्यू 8 होती तो अब होगी 11, कितने यूनिट बढ़ गए इसमें 3, और हमने ऐड करा कितना है 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 5, ओरिजिनल नंबर आ जाएगा 40। अच्छा एक और बात सुनो, अगर ऐसा होता कि ये लिख देता 337 1/2%, तो आपको पता है 37 1/2%, ये तो होता है 3/8, तो आप लिख देते नीचे 8, सही है, उसमें ऐड हो गया 3, तो अगर 100 होता तो 11 होता। अब 300 है, इसको कैसे लिख सकते हो 300 प्लस, यही तो लिख सकते हो इसको। तो आप इसमें 3 गुना जुड़ेगा, 24 और 3 27 लिखा जाएगा, क्योंकि खुद का नंबर 3 बार आएगा। 300 गुना का मतलब होता है 300% का मतलब होता है 3 गुना, तो 8 का 3 गुना जोड़ दिया। 100% का मतलब सिर्फ 8 जोड़ा, 200% होता तो 16 जुड़ता, और 300% है तो 3 गुना, 8 का 24 जोड़ा, 37.5 का 3 जोड़ा, 27/8। यानी अगर ये ऐसे लिखा होता 237 सही 1/2, आप इसको लिखते 8 और 200 और ऐड कर दो यानी 16 और 3 19/8, सही है। तो ऐसा कोई फ्रैक्शन की चीज आए तो मेरे ख्याल से आपसे हो जानी चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक चीज है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां से परसेंटेज शुरू होता है पर्टिकुलर, और ये टाइप्स हैं, तो ज्यादा टाइम पास करना है ही नहीं, और ना मैं ज्यादा ऐसे कराऊंगा कि x का 5% 40 है, x की वैल्यू बताओ, तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज होगी। x का 5% निकालना और फिर उसको 40 के इक्वल इक्वेट करना या 1/20 लिख के करना, वो सिंपल चीज है बिल्कुल। इसने कहा प्राइसेस ऑफ शुगर आर इंक्रीज्ड बाय 20%, then by how much percent should a person decrease his consumption so that total expenditure remains same। चीनी के दाम 20% से बढ़े, तो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने % की कमी करे कि कुल खर्च उतना ही रहे। मैं एक लाइन लिख रहा हूं पहले, हम उससे करेंगे नहीं। देखो यहां मान लेते हैं रेट, यहां ले लिया मैंने केजी, और यहां ले लिया टोटल एक्सपेंडिचर। मैं मान लेता हूं 10 रुपए किलो चीनी थी, 10 किलो खरीदता था, तो कुल खर्च कितना होगा 100, सही है। 10 रुपए किलो चीनी 10 किलो खरीदता था, 100 रुपए होगा। अब ये कह रहा है रेट बढ़ गए 20% से, तो मुझे पता है 10 का 20% 2 हो जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा 12। अब रेट हो गया 12 का, अगर अब भी 10 किलो खरीदता तो कितने की आती है 120 की, सही है। पर हम इस चीज को पेपर में नहीं लिखेंगे, ये मैंने ऐसे ही समझाने के लिए आपको बोला। मैं सीधा लिखूंगा टोटल एक्सपेंडिचर 100 था, 20% बढ़ गया तो कितना हो गया 120, 20% बढ़ गया तो कितना हो गया 120। अब आज के टाइम में इसके 120 रुपए खर्च हो रहे हैं, पर वो खर्च करना चाह रहा है 100 रुपए, खर्च कितने करना चाह रहा है 100, खर्च हो रहे हैं 120, तो इसको कितने रुपए कम करने पड़ेंगे 100 पर लाने के लिए 20, कितने में से 100, 100 में से नहीं करने, 100 में से 20 कम करते तो 80 हो जाते, 100 में से 20 कम होते तो कितने हो जाते 80, पर खर्च करना चाह रहा 100, हो रहे 120, तो 100 करने 120 हो रहे, तो 120 में से 20 कम होके 100 आएगा ना, तो 20 रुपए कम हुए 120 में, और उसने पूछा बाई हाउ मच %, और हमने पढ़ा किसी भी चीज को परसेंट में चेंज करना है तो इनटू 100, तो ये 1/6 आ गया, और 1/6 हमने लिखा 16 सही 2/3, और आपको पेपर में जरूरी नहीं है कि फ्रैक्शन में आए, तो ये होता है 16/6, क्योंकि 2/3 66 होता है, तो 6/7 पर। तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, 100 से शुरू करेंगे, जैसे बोले वैसे कर देना आप लोग। आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, वीडियो को रोक के फिर मैं करवाता हूं। देखो क्या कह रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर 100, 30% बढ़ गया, इंक्रीज हो गया ना 30% का प्राइस, जो शुगर के इंक्रीज हुए 30% से, तो 130 हो गया। टोटल एक्सपेंडिचर पहले जितना रखना है, कितना कम करना पड़ेगा 30,
30 कितने पर? 130 पर। अब देखो 1/13 था, वो था 7 सही 9/13। जब इसकी 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से ये भी हो जाएगा 21, 27, तो ये आ गया 22 सही 1/13। अब अगर इसको मैं पॉइंट में लिखूं तो मुझे पता है 22 और 1/13 तो 7 होता है ना, 7 तो 22.7 आएगा। ये ऑप्शंस में ये आना चाहिए था 22, तो ये हो जाएगा 22.7। सही है। अच्छा, माइनस होने का मतलब है कम करना, माइनस होने का मतलब है उसको अपना खर्च कम करना पड़ेगा, प्लस होता तो उसको अपना खर्च बढ़ाना पड़ता। बात क्लियर है? मैंने कहा जैसे ये 3/13 आया, मुझे याद है 1/13 होता 7 से 9/13। अब 3 होगा तो 7 से 21 तो हो गया, और 9 की 3 से करा 27, 13 दूनी 26, तो एक और आगे ऐड हो जाएगा, तो 22 से 1/13। तो मैंने कहा था अगर फ्रैक्शंस आपको याद है ना तो पेपर में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, आप फ्रैक्शन से ही आगे कैलकुलेट कर लोगे। सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है। क्या करना है, इसने कहा प्राइस इंक्रीज हुए हैं, प्राइस इंक्रीज हुए 20% से। कितने परसेंट से? परसेंट में आंसर बताना है। कंजप्शन डिक्रीज करे, माइनस आएगा, उसका टोटल एक्सपेंडिचर पहले से 10% बढ़ जाए। इस बार वो पहले से 10% बढ़ाना चाह रहा है। मैं क्या लिखूंगा? टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर कितना? 100। प्राइस बढ़ गया 20% से, कितना हो गया? 120। अब ये कह रहा है कितना अपना कंजप्शन कम करे, खपत कितनी कम करे कि पहले से टोटल एक्सपेंडिचर 10% ही बढ़े। 10%, 100 का 10% 10 होता है। खर्च कितना करना चाह रहा है? 110। हो कितने रहे हैं? 120। तो कितना कम करना पड़ेगा? 10। कितने में से? 120। और परसेंट के लिए 100, 1/12 होता है 8 सही 1/3 यानी 8.3। फ्रैक्शंस अगर याद हैं तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, बहुत सारा टाइम बच जाएगा आपका, ऐसे ही 2-4 सेकंड सेव करने से ही। अगला क्वेश्चन फिर से सेम है, आप लोग इसकी ट्राई करो। लैंग्वेज को ठीक से पढ़ना, मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, लैंग्वेज एक ही टाइप चल रही है, मैं आज इसी टाइप को खत्म कराऊंगा। इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आगे चलकर मेरा परसेंट भी आएगा, तो इसको ध्यान से पढ़ो, ट्राई करो। चलो, इसने कहा टोटल एक्सपेंडिचर हमने हमेशा 100 लेट करना है, जब तक नहीं देगा। आपका जो मन करे वैसे लेट कर सकते हो, पर 100 पर कैलकुलेशन आसान होती है, इसलिए मैं 100 लेट कर रहा हूं। इसका बढ़ गया प्राइस 25% से, तो 125 हो गया, इंक्रीज हो गए। अब वो टोटल एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज करना चाह रहा है? 30%। और देखो यहां क्या, शुड ए पर्सन इंक्रीज, बढ़ेगा। अब ये खर्च तो 130 करना चाह रहा है, 30% बढ़ाना चाह रहा है, 130 खर्च करना चाह रहा है, हो रहे हैं 125, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 5। प्लस का मतलब इंक्रीज करना पड़ेगा। 5 कितने पर? 125 पर। परसेंट के लिए 100, 25, 4। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है भाई। ये चीजें ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, केजी में आते हैं, इससे अगले टाइप में केजी की कराऊंगा, तो आप लोग वहां पजल होते हो। ये बिल्कुल सिंपल चीज है, इतना ही लिखना, इतने में सोल्व हो जाएगा। इसमें ज्यादा हो उल्ला काटने की जरूरत भी नहीं, 15 सेकंड में सोल्व, 18 सेकंड में सोल्व। अब केजी में आ गया। अब तक तो हम पढ़ रहे थे परसेंट में, अब आ गया केजी में। देखो क्या कह रहा है, शुगर के प्राइस इंक्रीज हुए हैं 25% से। किसी का ओरिजिनल कंजप्शन था 40 केजी, कितने परसेंट, कितने केजी से, आंसर केजी में देना है। डिक्रीज करे कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहे? सेम। हमारा तो वही मेथड रहना है, टोटल एक्सपेंडिचर 100 कितने परसेंट से बढ़ा? 25, तो ये हो गया 125। अब उसको कुल खर्च पहले जितना रखना है अपना, कुल खर्च पहले जितना रखना है, यानी पहले जितना कितना? 100, तो कितने कम करने पड़ेंगे? 25। कितने में से? 125 में से। और अगर आंसर आता था परसेंट में, आंसर पूछता था परसेंट में, तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे। अगर परसेंट में नहीं पूछा तो ये केजी में हो गया, ये होगा
ओरिजिनल कंजप्शन, मूल खपत, और ये होगा इंक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज, कमी या वृद्धि। क्योंकि ये माइनस होता तो कमी करना पड़ता है और बढ़ता तो बढ़ाने पड़ता है। 1/5, अगर पहले वो 5 किलो खरीदता था तो आज 1 किलो कम करनी पड़ेगी। उसकी ओरिजिनल कंजप्शन, मूल खपत कितनी थी? 40, तो ये है 40, कितना गुना इसका? 8, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 8 kg। 8 किलो उसको कम करनी पड़ेगी, तो उसका एक्सपेंडिचर पहले जितना रह जाएगा। ठीक है यहां तक? चलो नेक्स्ट पर सेम क्वेश्चन होगा एक और ऐसा, देखो पढ़ो। अभी जो अपकमिंग एग्जाम है ना, जैसे DSSB के जो भी एग्जाम हो रहे हैं, अभी वार्डर का एग्जाम आएगा या CGL CPO आएगा, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं आता जिसमें बहुत ज्यादा टफ मैथ आता हो। मैं कहता हूँ CGL में 25 क्वेश्चन है, प्री में हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन जिस दिन टफ डाल देता है सिर्फ टफ हो जाती है वो मैथ्स की। सोचो ना, 2-3 मैथ्स में टफ, 2-3 रीजनिंग में टफ हो जाए, GS के तो 5-6 वैसे हो गए हैं, तो बच्चा 5-6 और 10, 6 वहां पर, 5-6 वहां पर, 12 हो गए, और इंग्लिश में 1-2 छूट जाए तो 15 क्वेश्चन अगर कोई छोड़ के आए ऑन एवरेज और गलत होना अलग से हो गया तो अटेम्प्टेशन बिल्कुल डाउन आ जाएगा, कट ऑफ। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पेपर है ना हमेशा सिंपल आता है, आज तक हमेशा सिंपल आया। 2017 का मेंस एक बार अच्छा क्वेश्चन बनाया था, सिंपल आता है। 1-2 क्वेश्चन कभी कभार कैलकुलेटिव आ जाता है, ये सिंपल सी चीजें आती है, बस ये ठीक करके आनी होती है, आपको प्रैक्टिस करनी है। इसने कहा 20% से बढ़े हैं, तो भाई टोटल एक्सपेंडिचर कितना था आपका? 100, 20% से बढ़ गया, कितना हो गया? 120। उसकी ओरिजिनल कंजप्शन है 36 किलो, कह रहा है कितने किलो से कम करे कि टोटल एक्सपेंडिचर बस 10% से बढ़े। खर्च 10% से बढ़ाना चाह रहा है, आपने पढ़ लिया होगा योग। तो 110 रुपए खर्च करना चाह रहा है और 120 है, तो कितना कम करना पड़ेगा? 10, कितने पर? 120। ये केजी में ही आ गया, यानी अगर ये पहले 12 किलो खरीदता था तो आज 1 किलो कम खरीदना पड़ेगा। पहले कितना खरीदता था? 36, तो आज 3 kg कम खरीदना पड़ेगा। सिंपल सा है। चलो ये क्या मिक्स कर दिया उसने, ये करो। वो लास्ट वाले क्वेश्चन में उसने 2 क्वेश्चंस को मिक्स कर रखा है। प्राइसेस ऑफ शुगर आर डिक्रीज्ड बाई, जो इससे पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें 2 क्वेश्चंस को मिक्स कर रखा उसने। प्राइसेस ऑफ शुगर आर डिक्रीज बाई 20%। चलो हमने लिखा टोटल एक्सपेंडिचर है 100, 20% घट गया, कितना हो गया? 80। ओरिजिनल कंजप्शन, एक व्यक्ति, अच्छा ओरिजिनल नहीं दिया इस बार, while a person increase his consumption by 45 kg, उसने बढ़ा दिया। now his total expenditure is increased by 20%। अब जो पहले खर्च कर रहा था उसमें 20% और बढ़ गया भाई, तो 120 खर्च हो रहे हैं, पहले 80 थे अब 120 हो रहे हैं, तो कितना बढ़ गया? 40, 40 बढ़ गया, कितने पर? 80 पर। एक बढ़िया कितने पर? 2 पर। उसने अभी कितना बढ़ाया अपना? 45 kg बढ़ाया। मैंने कहा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ही है, कितना गुना इसका? 45, तो ये भी क्या हो जाएगा भाई? इसने देखो, मैंने हमेशा बताया नीचे वाला होगा ओरिजिनल कंजप्शन, मूल खपत, ऊपर वाला बढ़ना है घटना। अब इसने कहा कि रेट तो 20% से डाउन हो गए, पर उसने अपनी खपत 45 किलो बढ़ा दी, रेट डाउन होने पर उसने खपत बढ़ा दी, तो टोटल खर्च 20% ज्यादा हो गया। तो 100 हो रहा था तो कितना हो गया? अब आज 120 होना चाहिए था, 80, कितना बढ़ गया? 40, कितने पर? 80 पर। तो 1/2, पहले अगर ये 2 किलो खरीदता था तो आज 1 किलो ज्यादा खरीदेगा, प्लस का मतलब ज्यादा। इसने आज 45 ज्यादा खरीदी, तो पहले कितना खरीदता था? 90। इसका क्या पूछा? कैलकुलेट हिज ओरिजिनल कंजप्शन, तो 90। और मैं बोलता कैलकुलेट हिज प्रेजेंट कंजप्शन,
वर्तमान खपत, तो मैं बोलता भाई पहले 90, आज 45 बढ़ा दिया, कितना हो गया 135। सही है। चलो अब तक तो ये था कि जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर दिया नहीं हुआ था, कुल खर्च हम अपनी मर्जी से 100, 10 कुछ भी लेट करें। पर जब अगली टाइप आ रही है, इसमें टोटल एक्सपेंडिचर आप लेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसने टोटल एक्सपेंडिचर पहले ही दिया। कितना है इसमें 200। देखो क्या कर रहा है, शुगर के रेट इंक्रीज हुए हैं 10% से। कितने परसेंट से? 10 से। तो उसकी वजह से एक आदमी 8 किलो चीनी कम खरीद पाता है, कितने रुपए में? 200 में। क्वेश्चन क्या हुआ, मान लो मैं पहले भी 200 रुपए की चीनी खरीदता था और आज भी 200 की, आज रेट बढ़ गया तो किलोग्राम कम मिलेगा, तो मुझे 200 रुपए में 8 किलो कम मिला। तो पूछा ओरिजिनल कंजप्शन क्या थी। तो मैं एक बार समझा रहा हूं, और अगले सारे क्वेश्चंस में इसके जो इस टाइप के आएंगे 2-3 में सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। मान लो रेट था शुगर का पहले 5 रुपए पर केजी प्राइस, फिर हो गया 6 रुपए पर केजी। ऐसे एग्जाम्पल समझा रहा हूं। कोई 30 रुपए की शुगर खरीदता था, कोई 30 रुपए की शुगर खरीदता था, तो पहले मिलती होगी 6 केजी और अब मिलेगी 5। ये है प्राइस, मूल्य, और ये कंजप्शन, केजी, खपत। रेट जब 5 था तो 6 केजी, जब 6 था तो 5। भाई जब रेट कम होगा तो ज्यादा किलो मिलेगा, और रेट कम हो जाएगा तो ज्यादा मिलेगा, और रेट बढ़ जाएगा तो केजी कम हो जाएगा। कंडीशन है, कंडीशन ये है कि टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए। टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहना चाहिए? सेम। तो प्राइस और कंजप्शन, प्राइस और खपत, प्राइस और केजी एक दूसरे का इनवर्स होंगे। अगर ये 5 था तो ये 6, और ये 6 था तो ये 5 है। अब मैं इसी को यूज करता हूं। देखो 10% रेट बढ़े, 10% होता है 1/10। तो यहां पर प्राइस लिख लिया मैंने। अगर पहले प्राइस 10 यूनिट था तो एक बढ़कर अब कितना हो गया? 11। ये है ओरिजिनल और ये है प्रेजेंट। तो कंजप्शन या केजी या खपत कितनी होगी? 11 से 10। पहले 11 यूनिट खरीदता होगा, आज 10। कितना कम मिला? 1 यूनिट कम। 10 11 11 10 उल्टा हो गया ये रहा। उसको कितना कम मिला? 8। एक की वैल्यू 8 है। पूछा कैलकुलेट हिज इनिशियल कंजप्शन, तो इनिशियल तो ये रहा होगा 88। अगर पूछता कैलकुलेट हिज प्रेजेंट कंजप्शन तो लिखता 80 केजी। तो आंसर आ गया 88। ठीक है। चलो एक और ऐसा ही आपके लिए करो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, वीडियो को रोको और ट्राई करो। ट्वेंटी परसेंट से डिक्रीज हुए 20%, ये होता है 1/5। पहले 5 होगा तो आज हो जाएगा 4। डिक्रीज हुए ना, रेट डिक्रीज हो गए, तो ये 4 से हो जाएगा 5। ये केजी। 1 यूनिट ज्यादा मिला, उसने कहा 5 किलो ज्यादा मिला, 5। चलो 5। तो इनिशियल कितना खरीदता होगा? 20 केजी। शुरुआत में इसकी खपत मेरे से पूछे तो मैं बोलूंगा 20 किलो। आज कितना खरीदेगा? 25 केजी। ठीक है। अब ये पूछा इनिशियल प्राइस, ये तो इनिशियल कंजप्शन थी और ये आज की कंजप्शन है, खपत। इनिशियल प्राइस तो भाई आप पहले भी 400 ही खरीदते थे, आज भी 400 की। शुरुआत में 400 रुपए में कितना केजी मिलती थी? 20। तो इनिशियल प्राइस क्या आ गया? 20 रुपए प्रति किलोग्राम। अगर वो पूछता प्रेजेंट प्राइस, तो आप लिखते 400 रुपए में आज कितना केजी मिल रहा है? 25। तो आ जाता 16 रुपए पर केजी। तो ये आ जाता। 4 ही चीजें पूछ सकता है, इनिशियल प्राइस, प्रेजेंट प्राइस, इनिशियल कंजप्शन, प्रेजेंट कंजप्शन। जो भी पूछे आप लोग बता देना, सिंपल सा है। एक और आपके लिए, फिर इसमें फिर टाइप चेंज होगी और वो लास्ट टाइप होगी इस टाइप की। 25% से इंक्रीज हुए, फिर वही है
1/4। मैं लिखूंगा ये 4 था तो अब हो गया 5, पहले 5 होता तो 4, 1 यूनिट मिली एक्स्ट्रा। 1 यूनिट कितने के बराबर है? 1 यूनिट लेस मिली, एक्स्ट्रा नहीं, माइनस होगा भाई, 5 से 4 हो गया। 1 यूनिट की वैल्यू है 6 kg। प्रेजेंट पूछा, प्रेजेंट तो ये होगा, तो 24 kg। और प्राइस पूछा तो 720 रुपए में 24 kg खरीदता है तो प्राइस आएगा 30 रुपए प्रति किलोग्राम। देखो अभी मैं आपको समझाने के लिए इतनी चीजें लिखनी पड़ रही है, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया तो 10-15 सेकंड का है, ये है छोटे क्वेश्चन, फटाफट लिखोगे। 4 से 5, 5 से 4, 4 की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 6, 4 की आ गई 24, 24 को डिवाइड करा 720 से, 30 आंसर। जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं बच्चे वो ओरली भी सोल्व कर लेते हैं, इन क्वेश्चंस को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला परसेंट नहीं है, परसेंट है ही नहीं। अच्छा, इससे पिछले क्वेश्चंस में ये वाला था, ये वाला था, इनमें हम पहले की तरह नहीं कर सकते, 100 लेट नहीं कर सकते। क्यों? 100 टोटल एक्सपेंडिचर हमने लेट करा था, तो जब परसेंट में होता तो कुछ भी लेट करो, पर यहां तो टोटल एक्सपेंडिचर पहले से फिक्स है 400, तो लेट करके नहीं चलना। सही है, ये सिंपलेस्ट मेथड उस चीज का, आंसर वहां से भी आ जाएगा, पर ये सिंपलेस्ट है। ये कह रहा है चीनी के दाम 2 रुपए प्रति किलोग्राम से घट गए, 2 रुपए प्रति किलोग्राम से डाउन हो गए, इसकी वजह से किसी को 16 रुपए में 4 किलोग्राम चीनी अधिक मिले। अब देखो क्या है, अब मैं इसको पहले एक्स से डिटेल बताता हूं, फिर वहीं से ऑप्शन से हो जाएगा। ये पहले भी 16 की खरीदता था, आज भी 16 की खरीदता है। पहले का रेट और आज का रेट, रेट आज कम हुआ है, रेट आज कम हुआ है। अगर आज रेट कम हुआ तो आज केजी ज्यादा मिलेगा। और ये कह रहा है आज पहले से 4 किलो ज्यादा खरीदता है, यानी ये केजी इससे ज्यादा। पहले 16 रुपए में एक्स रेट से खरीदता था, रेट मैंने क्या मान लिया? एक्स, और आज खरीद रहा है एक्स माइनस 2 से, ये आज का रेट है। रेट कम हो रहा है ना, तो केजी ज्यादा होगा। ये आज का केजी पहले के केजी से कितना ज्यादा है? 4। कितना ज्यादा है? 4। तो यहां से दो काम हो सकते हैं, यहां से एक्स की वैल्यू ऑप्शन से पुट करके देखो। अगर मैं ऑप्शन से पुट करता हूं, आपने जैसे 2 को लिया, अगर आप 2 को लोगे तो 2 में से 2 माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, तो 2 तो एलिमिनेट हो गया। अगर आप 6 को लेते तो ये 6 यहां पॉइंट लेके आता, यहां क्या लेके आता? पॉइंट, और यहां नहीं लेके आता पॉइंट। तो कभी भी एक चीज याद रखना, कोई एक डिजिट पॉइंट में है, उसमें प्लस माइनस कोई दूसरी डिजिट करो, उसमें प्लस या माइनस कोई दूसरी डिजिट करो जिसमें पॉइंट ना हो, जिसमें पॉइंट ना हो तो रिजल्ट पॉइंट में ही आएगा, तो रिजल्ट पॉइंट में ही आएगा। कोई एक चीज पहले से पॉइंट में, उसमें से कुछ माइनस करो जो पॉइंट में नहीं है, या कुछ ऐड करो पॉइंट में नहीं, तो आंसर पॉइंट में ही आएगा। तो अगर ये 6 वाला पॉइंट बना रहा है तो पॉइंट में आना था, और 4 पॉइंट में नहीं है, तो मैं 6 को ऐसे एलिमिनेट कर देता। अब बचा 8 और 4, है ना? 4 को पुट करो, एक्स की जगह 4 को पुट करके देखा, 16 में से 4 ये, तो ये 16/2 और 16/4, 8 माइनस 4 कितना आ गया? 4। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो ऑप्शन पुट कर सकते हो आप, ये नोट डाउन कर लेना, मैं इसको मिटा रहा हूं। और दूसरा तरीका क्या होता, ऑप्शन पुट नहीं करते, इससे आगे सोल्व करने का। 16 कॉमन आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और इसको सोल्व कर लेंगे। 4 आ गया, एलसीएम आया x इंटू एक्स माइनस 2, ऊपर आया x माइनस प्लस हो जाएगा ये 2, ये 4 है, ये आ गया 8/x² माइनस 2x। आप लिखोगे x² माइनस 1 था ये भाई, 0 नहीं था, माइनस 2x इक्वल्स टू 8। कैंसिल करोगे तो 1 आता है, 4 को 4 से डिवाइड करोगे 1 आता है, हम माइनस करोगे तो 0 आता है, तो गलती से लिख दिया था। तो आप यहां से x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, फैक्टर बनेंगे इसके। ऐसा कोई फैक्टर बनाने, मल्टीप्लाई आए माइनस की 8 और सम आए माइनस का 2, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, x माइनस 4, x माइनस 4,
यह आ गया x माइनस 2 और x माइनस 4, ये प्लस का 2 था, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2 और यहाँ से आएगी +4। रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो +4। मुझे पता आप लोग नहीं करोगे इतना लंबा, तो नहीं करोगे तो वैल्यू पुट करके देख लेना, वहाँ पर वैल्यू पुट करके देखोगे, वहाँ पर सोल्व हो जाएगा, आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में परसेंट का रोल नहीं है, परसेंट का तो जिक्र ही नहीं हुआ ना, परसेंट का जिक्र ही नहीं हुआ तो परसेंट का रोल नहीं है, और रोल नहीं है तो उस मेथड से होगा नहीं। इसको तो कहीं भी घुसेड़ सकते थे आप, चाहो तो प्रॉफिट लॉस में घुसेड़ लो, चाहे तो किसी में भी कर लो, पर ये हो जाएगा वैसे। अब एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का इस टाइप का। कोई 600 की चीनी खरीदता है 2 बार, पहले भी और आज भी। रेट 5 रुपए पर केजी से बढ़ते हैं और उसको 20 किलो शुगर कम मिलती है। रेट बढ़े हैं आज, तो आज का रेट होगा x + 5 और पहले का था x। तो आज रेट बढ़े हैं तो 20 किलो कम मिलती है, 20 किलो शुगर लेस आएगा। डिक्रीज हुआ है, अच्छा रेट डिक्रीज हुआ तो मोर हो जाएगा, इसने रेट डिक्रीज बोला है तो मोर हो जाएगा। रेट डिक्रीज हुआ तो यहाँ 5, यहाँ रेट कम हो गए तो 20 किलो, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 20। अब ये बात समझ रहे हो? ये पहले खरीदता था x रेट से और आज रेट कम हो गया तो आज किलो 20 किलो ज्यादा। फिर ऑप्शंस पुट करेंगे, अगर आप 10 को पुट करते हो x की जगह 10 को, तो 600/5 और 600/10, तो ये तो आ गया 120 और 60, डिफरेंस आया 60, नहीं होगा, हटा दो। फिर किसको पुट करते हो? 15 में से 5 गया तो 10 और 15, 60 और 40, आंसर कितना आ गया? 20 हो गया। अब उसने पूछा प्रेजेंट प्राइस, उसने पूछा प्रेजेंट, तो 15 तो x की वैल्यू आई है, 15 किसकी वैल्यू आई है? x, और x क्या था? ओरिजिनल। आज तो रेट क्या हो गया? 5 से कम, तो आंसर आने वाला है 10। आंसर क्या आने वाला है? 10। भाई 10 x की वैल्यू थी और x क्या था? ओरिजिनल प्राइस। x क्या मैंने लेट करा है? वर्तमान नहीं, मूल जो पहले था, उसमें 5 रुपए कम हुआ है। तो पहले का 15 था, ओरिजिनल 15 था, पहले का 15 था, उसमें से 5 कम हो गया, आज कितना हो गया? 10। ठीक है, और उसने आज का ही पूछा है, और बाकी दूसरा इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बना के अभी सोल्व कराया था भाई। तो ये एक टाइप थी परसेंटेज की, इससे आगे इलेक्शन आएगा, इनकम एक्सपेंडिचर आएगा, इतने पास हुए, इतने फेल हुआ, पॉपुलेशन आएगी, सारी टाइप आएंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस चीज को मैक्सिमम शेयर करो, जिसको फ्री में कंप्लीट बैच पढ़ना है, हम यहाँ पढ़ाते हैं, पैसे लेके भी पढ़ाते हैं, वो कहीं और पढ़ाते हैं, पर यहाँ फ्री में पढ़ाते हैं। तो मैक्सिमम शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।